साल पहले आदरणीय भैया के दिमाग में ये चीज आया कि कोचिंग तो हर जगह हो रहा है, हर जगह पढ़ा दिया जा रहा है, सब्जेक्ट का ज्ञान दे दिया जा रहा है, एक से एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, सूट बूट टाई बेल्ट, कपड़ा पहनाने का, हेयर स्टाइल चेंज करने का, बेल्ट, अंग्रेजी बोलने का, तरह तरह का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। लेकिन वो जो उसको अंदर से जागृत करे, जो उसको मोटिवेट करे उस चीज को करने का या उन चीजों को अपनाने का, अच्छाइयों को अपनाने का, उसका कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं कुछ नहीं है। और पूरी दुनिया आज ढूंढ रही है, परेशान है। आदरणीय भैया के दिमाग में ये विचार 30 साल पहले आया। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के संरक्षण में उन्होंने इस कार्य को किया और आज ऐसा कार्य और इतना बढ़िया और इतना सुंदर कार्य, मेरे मित्रों, ये अंदर से जब आप अनुभव करेंगे, आप थोड़ा और आगे, अभी तो बहुत लोगों को प्राप्त हुआ होगा, बहुत लोगों को नहीं प्राप्त हुआ होगा, लेकिन जब कंपेयर करेंगे दूसरों से तब आपको समझ में आएगा कि हम कहां आ गए और कितने हम सौभाग्यशाली थे कि आ गए। ये वो ऐसे जगह है जहां पर 30 वर्षों से लगातार कार्यक्रम होते आ रहा है और लगातार अनगिनत कितने न जाने महापुरुष शरण हुए हैं, साधनाएं हुई है, अनुष्ठान हुए हैं। ये बड़ा जागृत शक्तिपीठ है, बहुत जगाया गया है इस जगह को। अब इस जगह पर आने मात्र से, आप आते होंगे 2 घंटे के लिए, बहुत सारे भाई नए भी आए होंगे, अब आने आप घंटा 2 घंटा के लिए भी आकर के बैठने मात्र से आप आकर के बैठते हो, वक्ता की बातें कितनी आपके अंदर गई या नहीं गई, लेकिन बैठने मात्र से आपके अंदर के संस्कार जागृत होने लगते हैं, क्योंकि संस्कारों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जैसा वातावरण होता है वैसा माहौल के हिसाब से आपके अंदर के संस्कार जागृत होते हैं। जैसे किसी चीज को गर्म करना होता है तो हम ले जाकर के उसको माइक्रोवेव में रख देते हैं, रखने मात्र से वो उसका मन करे ना करे, इच्छा करे ना करे, गर्म होना उसकी मजबूरी होती है। क्यों? क्योंकि वातावरण का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। वातावरण गर्म था, वो गर्म हो गया। उसी तरह से ठंडा करना हो, फ्रिज में ले जाकर के रख दीजिए, उसके अंदर का वातावरण ठंडा होता है, चाहे मन चाहे ना, उसको ठंडा होना पड़ता है। आप गंदे जगह पर चले जाओ जहां पर वो उस तरह के उल्टे पुल्टे कार्य हो रहे हैं, आप कितना भी आपके अंदर कंट्रोलिंग संयमित क्षमता होगी, फिर भी आपके ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप आर्टिफिशियल नहीं हो, आप नेचुरल बीइंग्स हो, आप नेचुरल हो और आपके ऊपर नेचर का प्रभाव पड़ता है। मेरे मित्रों, हमारा युवा प्रकोष्ठ विगत 30 वर्षों से बार बार यहाँ एक ऐसा अद्वितीय कार्य करके आदरणीय मनीष भैया के संरक्षण में युवाओं के बीच में इसी चीज को समझा रहा है, डाल रहा है कि आप कितना भी इंफ्रा डेवलप कर लो, कितना भी कोचिंग सेंटर खोल लो, कितना भी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना लो, आप दुनिया में कोई भी वैसा इंफ्रा खड़ा कर दो, लेकिन जब तक उसके अंदर के संस्कार को जागृत नहीं करोगे तब तक वो दुनिया में वो कुछ नहीं कर पाएगा। और मेरे मित्रों, वो संस्कार जागृत कैसे होता है, उसी की ये पाठशाला है, उसी का ये ट्रेनिंग सेंटर है। क्योंकि संस्कारों का हमारे विचारों पर प्रभाव पड़ता है। आपके अंदर जैसा संस्कार रहेगा वैसा आपके अंदर विचार दौड़ेगा, और विचारों का सीधा संबंध हमारे क्रियाकलाप से होता है। हम जैसा क्रियाकलाप करते हैं, जैसा क्रियाकलाप करेंगे, जैसा हमारे अंदर संस्कार होगा वैसा क्रियाकलाप करेंगे। अगर आपके अंदर अच्छे संस्कार रहेंगे, और अच्छे संस्कार आते कहां से हैं, तो कोई मार्केट में उपलब्ध नहीं है। आपके कोचिंग सेंटर वाले गुरुजी आपके अंदर नहीं डालेंगे, वो आएंगे कहां से? तो वो चीज आपके अंदर जागृत होते हैं आपको ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से, गायत्री महामंत्र करने से, अच्छी पुस्तकों को स्वाध्याय करने से। अभी हमारे आदरणीय विकास जी बता रहे थे कि क्या उसका जरूरत पड़ता है, योगाभ्यास करने से,
जो हमारे पीडीसी में सुमित जी सिखाते हैं। ये इस तरह की चीजों को अपने दैनिक जीवन में अपनाने से, योग, ध्यान, प्राणायाम, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय, इन चीजों को अपनाने से हमारे अंदर के अच्छे संस्कार जागृत होते हैं। जैसे जो भी मेटेलिक आइटम्स है जिसके अंदर चुंबकत्व का गुण होता है, तो चुंबकत्व का गुण होता है, लेकिन वो क्या है, आ नहीं पाता है, दिख नहीं पाता है। इसलिए नहीं दिख पाता है कि उसके अंदर के जो चुंबकीय गुण होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसको उसका डोमेन्स कहते हैं, वो जैसे तैसे रीअरेंज्ड रहता है, उल्टा पुल्टा रीअरेंज्ड रहता है। जब उसको एक बढ़िया मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर के डाल दिया जाता है, तो धीरे धीरे उस चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से उसके अंदर का वो जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं वो एलाइन हो जाते हैं, और तब उसके अंदर स्वतः चुंबकीय गुण आ जाता है। मेरे मित्रों, आपके अंदर भी वो सारा ईश्वरीय गुण मौजूद है, वो सारे अच्छे गुण मौजूद हैं, वो सारे अच्छे संस्कार मौजूद हैं, हर कुछ है आपके अंदर। बस उसको एलाइन करने की जरूरत है, उसका एलाइनमेंट का जरूरत है, और वो एलाइनमेंट करने का काम हमारा भारतीय अध्यात्म करता है। गायत्री महामंत्र करता है, सूर्य का ध्यान करता है। यहाँ जो रचनात्मक कार्यक्रम कराए जाते हैं उसके माध्यम से होता है, और वो चीजें जब आपके अंदर आती है तो फिर आपके अंदर सेल्फ डिसीजन की कैपेसिटी डेवलप हो जाती है कि हम ये जो काम करने जा रहे हैं ये अच्छा है या बुरा है। अभी तो शर्म भी नहीं आती, हया भी नहीं आता कि हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। और गंदगी, अक्सर मनीष भैया बताते हैं ना कि किसी बगीचे में चले जाओ, बगीचे में तरह तरह का फूल भी खिला रहता है, लेकिन वो मक्खी जाएगा तो उसको वो बगीचे में जो गंदगी किया हुआ है वही उसको आकर्षित करेगा। कुछ न कुछ मिलता जुलता इसी तरह का स्थिति हम युवाओं का भी होता है। और इस युवा काल में, इस यौवन अवस्था में, जहां पर हमारे अंदर ऊर्जा का भरपूर भंडार पड़ा होता है, उस अवस्था में हमें भी गंदगी खींचती है, हमें भी गंदगी आकर्षित करती है, और उसकी ओर आकर्षित हो कि ना हो, उधर जाएं कि ना जाएं, इससे आपको रोकता कौन है? तो जो आपके अंदर के अच्छे संस्कार जागृत हुए हैं और उसके माध्यम से जो आपके अंदर अच्छे विचार आए हैं, वो अच्छे विचार आपको रोकता है कि नहीं ये गलत है, इधर मत जाओ, ये तुम्हारे लक्ष्य के अनुरूप नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अगर उल्टा पुल्टा कभी कभी भूल चूक बस से हो भी जाती है तो हमें अफसोस होता है, हमें प्रायश्चित करना पड़ता है, लगता है कि नहीं हो गया, गलती हो गया, अच्छा अगली बार से नहीं होगा। अभी तो सोच भी नहीं पाते हो रहा है गलती, हो रही है गलती, गलती पर गलती करे जा रहे हैं, अपने अंदर के महत्वपूर्ण ऊर्जाओं को नष्ट करते जा रहे हैं। माँ बाप बड़े अरमान से पटना में भेजे थे आपको कि आप आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आप कोसों दूर भटक गए हैं, सोचते नहीं है, 6-6 महीना, 1-1 साल तक दिमाग में भी नहीं आता है कि हम क्या करने आए थे। यहां से जुड़ने से पहले हम लोग के अंदर भी ये चीजें थी, आती थी ये चीजें हमारे अंदर, लेकिन जैसे ही यहां से जुड़े, यहां के चीजों को अपनाना शुरू किए, जैसे जैसे आदरणीय भैया का मार्गदर्शन मिलते गया, कंटिन्यूअस करते गए, मेरे मित्रों वो सारी चीजें आप अंदर आती गई। और हम नहीं, हमारे जैसे जैसे हजारों ऐसे लोग हैं जो देश विदेश के कोने कोने में हैं, उन चीजों को फैला रहे हैं और देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। अलग तरह का उनका व्यक्तित्व दिखता है। जैसे आसमान में रात में ताकिएगा, ऊपर देखिएगा तो एक अलग तरह का आपको चमकता हुआ तारा दिखेगा जिसका ब्राइटनेस और सबसे ज्यादा होता है। वैसे ही हमारे युवा प्रकोष्ठ का लड़का जहां भी होता है, जिस जगह भी होता है, जिस पद पर होता है, अगर उसने परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को अपनाया है, उनके सिद्धांतों को अपनाया है, इस युवा प्रकोष्ठ में
रचनात्मक कार्यक्रम में भाग लिया है, गुरु का कार्य किया है, तो उसका व्यक्तित्व भी एक अलग छवि उसकी दिखती है। देश दुनिया में कहीं भी हो उसकी एक अलग छवि दिखती है, और उसी का ये पाठशाला है। बहुत पहले 30 साल पहले आदरणीय भैया के दिमाग में ये चीज आया कि कोचिंग तो हर जगह हो रहा है, हर जगह पढ़ा दिया जा रहा है, सब्जेक्ट का ज्ञान दे दिया जा रहा है, एक से एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, सूट बूट टाई बेल्ट, कपड़ा पहनाने का, हेयर स्टाइल चेंज करने का, फ्लुएंट अंग्रेजी बोलने का, तरह तरह का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। लेकिन वो जो उसको अंदर से जागृत करे, जो उसको मोटिवेट करे उस चीज को करने का, या उन चीजों को अपनाने का, अच्छाइयों को अपनाने का, उसका कहीं कुछ नहीं है। कहीं कुछ नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं कुछ नहीं है। और पूरी दुनिया आज ढूंढ रही है, परेशान है, जिसका आज फायदा हमारे सोशल मीडिया में सो कॉल्ड बहुत सारे बाबा भी उठा रहे हैं। ये शांति मिलेगी, वो शांति मिलेगी, ऐसे कर लो वो मिलेगी, ऐसे कर लो वो मिलेगी। आदरणीय भैया के दिमाग में ये विचार 30 साल पहले आया। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के संरक्षण में उन्होंने इस कार्य को किया, और आज ऐसा कार्य, और इतना बढ़िया और इतना सुंदर कार्य, मेरे मित्रों, ये अंदर से जब आप अनुभव करेंगे, आप थोड़ा और आगे, अभी तो बहुत लोगों को प्राप्त हुआ होगा, बहुत लोग को नहीं प्राप्त हुआ होगा, लेकिन जब कंपेयर करेंगे दूसरों से, तब आपको समझ में आएगा कि हम कहां आ गए और कितने हम सौभाग्यशाली थे कि आ गए, और आने के बाद हमें क्या मिला, ये खुद पता चलेगा। ये सेल्फ अनुभव करने की चीज है, सेल्फ एनालिसिस करने की चीज है, और इन चीजों को अपना करके और हमें क्या प्राप्त हुआ।